गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप लोगों के पाठ्यक्रम में नारा लेखन और संदेश लेखन दो नए अध्याय जुड़े हैं। हम लोग इसके पहले नारा लेखन का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब संदेश लेखन के बारे में जानते हैं। बच्चों, संदेश का शाब्दिक अर्थ होता है समाचार, खबर या किसी बात की सूचना देना। बच्चों, ये सूचना भेजने का क्रम तो आज से शुरू नहीं है, बहुत पहले से सूचना दी जा रही है। कभी लोग कबूतरों के माध्यम से अपना संदेश भेज देते हैं, तो कभी जो है नगाड़ों के माध्यम से, कभी आग जला करके, तो कभी जो है घुड़सवारों के माध्यम से अपनी सूचना एक दूसरे को भेजते थे। लेकिन आज के आधुनिक परिवेश में सूचना कई तरीके से भेजा जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है, तो ईमेल के थ्रू भेजा जा रहा है, ट्विटर के थ्रू दिया जा रहा है, यानी कि बहुत माध्यम में संदेश भेजने के लिए। ठीक है, तो आज हम उसी संदेश लेखन के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में जुड़ा है। आइए देखते इसकी परिभाषा। तो किसी उद्देश्य से कोई कही लिखी या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात ही संदेश कहलाता है, यानी कि हम कोई संदेश किसी के पास भेजते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं। जो हम संदेश लिखते हैं किसी को भेजते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से ही हम उसे भेजते हैं। और वो जो है कही भी हो सकती है, लिखी भी हो सकती है, या फिर सांकेतिक द्वारा, यानी कि संकेतों के द्वारा भी हम अपने संदेश को भेज सकते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई दूर हो, तो हम आग के माध्यम से, यानी कि संकेत के द्वारा हम आग जला करके उसको संकेत के द्वारा भेजते हैं कि हाँ, इस तरह से यहाँ पे ये संदेश देते हैं सब लोग। कहीं कहीं पे झंडे के द्वारा संकेत देते हैं कि हम इसके माध्यम से अपना संदेश सब लोगों तक पहुँचाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों ने नहीं बताया कि समाचार, खबर या सूचना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संदेश लेखन के प्रकार, यानी कि संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, संदेश लेखन जिस तरह से पत्र लेखन होता है कि औपचारिक और अनौपचारिक, उसी तरह से संदेश लेखन भी औपचारिक और अनौपचारिक होता है। औपचारिक यानी कि जो शासकीय, यानी कि शासन संबंधित जो हम सूचना देते हैं किसी को, जैसे किसी कार्यालय में भेजना हो, कोई संदेश देना हो, तो इस तरह के पत्र जो है जब संदेश लिखते हैं तो वो औपचारिक के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक यानी कि जब हम कोई संदेश किसी अपने रिश्तेदार को, किसी परिचित को, किसी मित्र को देते हैं तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक संदेश। ठीक है, अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से बच्चों संदेश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से संदेश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला व्यक्तिगत संदेश। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संदेश के बारे में किसी के बारे में बताता है, जैसे गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों के पाठ्यक्रम में नारा लेखन और संदेश लेखन दो नए अध्याय जुड़े हैं। हम लोग इसके पहले नारा लेखन का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब संदेश लेखन के बारे में जानते हैं। बच्चों, संदेश का शाब्दिक अर्थ होता है समाचार, खबर या किसी बात की सूचना देना। बच्चों, ये सूचना भेजने का क्रम तो आज से शुरू नहीं है, बहुत पहले से सूचना दी जा रही है। कभी लोग कबूतरों के माध्यम से अपना संदेश भेज देते हैं, तो कभी जो है नगाड़ों के माध्यम से, कभी आग जला करके, तो कभी जो है घुड़सवारों के माध्यम से अपनी सूचना एक दूसरे को भेजते थे। लेकिन आज के आधुनिक परिवेश में सूचना कई तरीके से भेजा जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है, तो ईमेल के थ्रू भेजा जा रहा है, ट्विटर के थ्रू दिया जा रहा है, यानी कि बहुत माध्यम में संदेश भेजने के लिए। ठीक है, तो आज हम उसी संदेश लेखन के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में जुड़ा है। आइए देखते इसकी परिभाषा। तो किसी उद्देश्य से कोई कही लिखी या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात ही संदेश कहलाता है, यानी कि हम कोई संदेश किसी के पास भेजते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं। जो हम संदेश लिखते हैं किसी को भेजते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से ही हम उसे भेजते हैं। और वो जो है कही भी हो सकती है, लिखी भी हो सकती है, या फिर सांकेतिक द्वारा, यानी कि संकेतों के द्वारा भी हम अपने संदेश को भेज सकते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई दूर हो, तो हम आग के माध्यम से, यानी कि संकेत के द्वारा हम आग जला करके उसको संकेत के द्वारा भेजते हैं कि हाँ, इस तरह से यहाँ पे ये संदेश देते हैं सब लोग। कहीं कहीं पे झंडे के द्वारा संकेत देते हैं कि हम इसके माध्यम से अपना संदेश सब लोगों तक पहुँचाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों ने नहीं बताया कि समाचार, खबर या सूचना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संदेश लेखन के प्रकार, यानी कि संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, संदेश लेखन जिस तरह से पत्र लेखन होता है कि औपचारिक और अनौपचारिक, उसी तरह से संदेश लेखन भी औपचारिक और अनौपचारिक होता है।
औपचारिक यानी कि जो शासकीय यानी कि शासन संबंधित जो हम सूचना देते हैं किसी को, जैसे किसी कार्यालय में भेजना हो, कोई संदेश देना हो, तो इस तरह के पत्र जो है जब संदेश लिखते हैं तो वो औपचारिक के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक यानी कि जब हम कोई संदेश किसी अपने रिश्तेदार को, किसी परिचित को, किसी मित्र को देते हैं तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक संदेश। ठीक है। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से बच्चों संदेश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से संदेश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला व्यक्तिगत संदेश। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संदेश के बारे में किसी के बारे में बताता है, जैसे आगे देखते बच्चों कि प्रयोग की दृष्टि से संदेश के प्रकार, यानी कि अभी मैंने देखा कि संदेश लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब आता है कि कितने प्रकार के हम संदेश भेजते हैं लोगों को। तो प्रयोग की दृष्टि से पहला है व्यक्तिगत संदेश, दूसरा है शुभ संदेश, तीसरा है सामाजिक संदेश, चौथा है मिश्रित संदेश और पांचवा है पर्व त्योहार यानी कि उत्सव पर भेजे जाने वाले संदेश। ठीक है। पहला कौन सा बच्चों? व्यक्तिगत संदेश, शुभ संदेश, सामाजिक संदेश, विस्तृत संदेश और पर्व एवं त्योहार पर भेजे जाने वाले संदेश भी जो है, हम इतने प्रकार के संदेश हम लोगों को भेजते हैं। आइए आगे देखते बच्चों कि संदेश लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो बच्चों पहले देखते हैं भाषा सरल हो, यानी कि जब भी हम संदेश लेखन लिखें तो हमेशा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करके हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करें, ताकि जिसको हम भेज रहे वो आसानी से मेरी बात को समझ सके। ये बहुत जरूरी होता है बच्चों कि सरल शब्दों में अपनी बात को हम कहें। दूसरा है विषय से संबंध, यानी कि जिस विषय से, यानी कि जो संदेश हम देना चाहते हैं, जो जिस विषय से संबंधित हम संदेश देना चाहते हैं वो उसी से संबंधित हो, न कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं यानी कि संदेश कुछ और है लिखे हम कुछ और है। इस तरह की बात वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो टॉपिक है उसी से संबंधित हम संदेश लोगों को दें। तीसरा है संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम लंबा चौड़ा गाथा नहीं लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे अपनी बात को संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में कहेंगे। ठीक है। चौथा है महत्वपूर्ण बात लिखी, यानी कि यहाँ पे संदेश लेखन में हम व्यर्थ की बातों का समावेश ना करें, यानी कि सिर्फ महत्वपूर्ण बात यानी कि जो जरूरी है उन्हीं बातों का हम समावेश करके लोगों को संदेश दें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी हम संदेश लेखन लिखेंगे हम जो है एक बॉक्स अवश्य बनाएंगे, क्योंकि बॉक्स में दिए गए इसके अगल बगल नहीं देना है, बॉक्स आप जरूर बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे पहले देखिए, पहले जो हम यहाँ पे संदेश लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम संदेश लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, यानी कि जिस तारीख को हम संदेश दे रहे हैं वे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग समय लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम संबोधन, यानी कि जिसको हम संदेश दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग संबोधन लिखेंगे और नीचे अपना यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संदेश हो गया, यहाँ पे हम लोग दिनांक डालेंगे, यहाँ पे हम लोग समय डालेंगे और यहाँ पे संबोधन यहाँ से करेंगे, जैसे कि मित्रों, भाइयों, बहनों, जो भी हो यहाँ पे संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधन वाले शब्द लिखेंगे और कम से कम शब्दों का हम लोग प्रयोग करके अपनी महत्वपूर्ण बात यानी कि जो संदेश हम देना चाहते हैं वे लिखेंगे और नीचे यहाँ पे अपनी हम नाम लिखेंगे। बच्चों इस तरह इन बातों का ध्यान करके आप लोगों को संदेश लेखन लिखना है। जब आप इस तरह से संदेश लेखन लिखेंगे तो आपका सही होगा बेटा। आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे अवश्य पूछ लीजिएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे देखते बच्चों महत्व, यानी कि संदेश लेखन का महत्व क्या है। तो पहला है समाज को जागरूक करने के लिए, यानी कि हम संदेश के माध्यम से सूचना देकर के लोगों को जागरूक करते हैं। दूसरा है अपने भावों को व्यक्त करना, यानी कि हम अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास कर सकते हैं संदेश लेखन के द्वारा। तीसरा है समाज को आपस में जोड़ना, यानी कि संदेश भेज करके हम लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी कि उनके अंदर एकता स्थापित कर सकते हैं। चौथा है निमंत्रण के लिए, यानी कि कभी कभी हम जो है संदेश के द्वारा लोगों को निमंत्रण देते हैं, इस तरह से हम अपना संदेश लोगों को भेजते हैं।
अब आगे देखते हैं बच्चों कि संदेश लेखन का उद्देश्य क्या है, यानी किस वजह से आप संदेश लोगों को देते हैं, यानी कि आप लोगों को संदेश लेकर लिखने का क्या मतलब है, क्यों हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो छात्रों को संदेश लेखन से अवगत कराना, यानी कि संदेश होता क्या है उससे अवगत कराना आप लोगों को, इसलिए संदेश लेखन आप लोगों के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। दूसरा, शब्द सीमा में अपने भावों को व्यक्त करना। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा कि कुछ लिखना होता है, आप लोग उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं। तो आपको संदेश लेखन में, अभी मैंने इसके पहले बताया था कि संदेश लेखक की विशेषता होनी चाहिए कि अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कहना। तो इस तरह से संदेश लेखन के अंतर्गत आपको शब्द सीमा यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को कहने की क्षमता का विकास होगा। इसीलिए यह संदेश लेखन का उद्देश्य आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि आप अपने सब बातों को, अपने सोच को, अपने विचार को कम शब्दों में व्यक्त करें, इसका मतलब है। तीसरा, कलात्मक और रचनात्मक विकास करना। आपकी रचना का यानी कि आपको लिखने की क्षमता का विकास इस तरह से होगा। आगे समाज को प्रेरित करना, यानी कि संदेश लेखन के माध्यम से हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं। जो कार्य हम लोगों को कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज सुदृढ़ बने, समाज अच्छा बने, यानी कि अंधविश्वास से मुक्त हो। आगे है कि कलात्मक और रचनात्मक विकास करना, यानी कि इस लेखन के द्वारा आप लोग के अंदर कलात्मक और रचनात्मक विकास भी होगा। आगे समाज को प्रेरित करना, यानी कि हम सूचना के द्वारा, संदेश के द्वारा हम लोगों को यानी कि समाज को प्रेरित कर सकते हैं वह कार्य जो हम लोगों से कराना चाहते हैं, यानी कि संदेश के माध्यम से उन्हें प्रेरित करके हम काम को करा सकते हैं।